मोती मैं बिखरा गई, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगा गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगा गली। श्री राम नाम के हीरे मोती, श्री राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगा गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगा गली। ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष के इस स्पेशल एडिशन में, अड़ी के स्पेशल एडिशन में। देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया है। उससे पहले भगवान राम के मंदिर के जो इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और 7 दिनों बाद जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले देश के मुसलमानों को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे सामने आ गया। और वो सर्वे क्या है? सर्वे की रिपोर्ट ऐसी है कि सवाल खड़े होने लग गए हैं कि क्या देश के मुसलमान जय सिया राम के साथ हैं? क्या देश के मुसलमान मोदी के साथ हैं, जय सिया राम के साथ हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह दिखा देते हैं कि सर्वे में क्या क्या है। सर्वे में क्या क्या आपको जल्दी से दिखा देते हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर मुसलमानों के बीच राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने एक सर्वे करवाया, और उस सर्वे में क्या था? सर्वे का पहला सवाल था कि कितने प्रतिशत मुसलमान राम मंदिर निर्माण से खुश हैं, जिसका जवाब आया 74%, यानी 74% मुसलमान राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं। दूसरे सवाल के मुताबिक 70% मुसलमानों को मोदी सरकार पर भरोसा है। वही 72% मुसलमान मानते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। 70% मुसलमानों का कहना है कि भारत विश्व शक्ति बनकर उभरा है, जबकि 26% मुसलमानों का सोचना है कि यह धार्मिक कट्टरता है और कुछ नहीं। इसके अलावा आपको और जानकारी दे दूं, इस सर्वे का आयोजन आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने करवाया है, और इस सर्वे को किया है आयुर्वेदा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने। यह सर्वे देश के अलग अलग राज्यों में किया गया है, जिसमें शामिल हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्य। और इस सर्वे को पूरा करने के लिए जो सैंपल साइज है वो 10,000 है। 10,000 मुसलमानों से ये सवाल पूछा गया है। और इस पर बात करने के लिए अड़ी के इस स्पेशल एडिशन में अब कौन कौन मेरे साथ पैनलिस्ट हैं वो बताता हूं मैं आपको। मेरे साथ इस वक्त सैयद असीम वखार हैं, स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद अफजल हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अयोध्या में सरयू के तट पर यहां पर महंत गौरी शंकर दास हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के। दिवाकराचार्य महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, राम की पैड़ी जय श्री राम। रोहित अग्रवाल हैं, RLD के लीडर हैं, राम की पैड़ी पर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और राजेश जोशी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार मैं चाहता हूं तमाम मेहमानों के लिए जो यहां पर मौजूद हैं और जो बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं, सबके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि ये बहुत अहम बहस है। मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है रोहित, क्योंकि आप इंडिया से हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो सर्वे है ये बहुत कुछ कहता है और इंडिया के लिए बुरी खबर है? नहीं, इसमें क्या बुरा है? इंडिया के लिए क्या बुरा हो सकता है? अगर देश के अंदर 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम आ रहे हैं, तो इसमें इंडिया के लिए क्या बुरा हो सकता है? इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है कि भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं शायद आपके एजेंडे पे बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु आप चाहते हैं कि मैं उस एजेंडे पे बात करूँ, इसीलिए शायद असीम वकार जी को आपने बुलाया है इसमें। असीम वकार जी, आपको लगता है कि उन 72% मुसलमानों में से एक होंगे जिन्होंने आपके सर्वे में, सो कॉल्ड सर्वे में वोट दिया होगा?
मुझे तो नहीं दो लगता। चीजें हाँ, पहली वो जो बात तो दूसरे हमारा वाले सर्वे नहीं है, हैं जो सुनिए, आरएसएस की सुनिए। मुस्लिम विंग आपने बताई, सुनिए, ये सवाल उनका वो ये शायद आपको सवाल चला सुनिए गया मेरा। होगा। सुनिए, आप दूसरे सवाल पे चले गए। मैंने तो सवाल पूछा ही नहीं था भगवान राम के बारे में। मैंने पूछा था ये जो सर्वे है क्या ये इंडिया के लिए बुरी खबर है? एक, और ये सर्वे TV9 का नहीं है, ये सर्वे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का है। इंडिया गठबंधन भारत के 140 करोड़ नागरिकों के लिए संकल्पित है। उसमें वो धर्म नहीं ढूंढता है, ये धर्म ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। हम भारत के हर नागरिक के अंदर भारतीयता देखते हैं। हम भारत के हर नागरिक के अंदर ये देखते हैं कि उसकी मूलभूत समस्या क्या है, उस तक रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, रोजगार कैसे पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने विपक्षियों को, विपक्ष में जो लोग बैठे हैं जिनका काम है भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाना, जनता के बीच से मुद्दों को ले जाके सरकार तक पहुंचाना, उनको रामद्रोही कहने से भी शर्म नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने विपक्षियों को जो साथ में बैठते हैं उसके साथ सदन में, उनको आतंकवादी कहने से भी परहेज नहीं करती। तो क्या भारत की सदन के अंदर आतंकवादी बैठते हैं? इसका जवाब कौन देगा मुझे? बड़ा इंटरेस्टिंग है, सर्वे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का है, सवाल इंडिया से है और पॉइंट हो रहा है बीजेपी की तरफ। मंच अगर आप पॉइंट हो रहा है बीजेपी की तरफ। नहीं, आरएसएस के पास अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है तो मैं तो अचंभित हूं कि ये तो अभी तक कहते थे कि हमारे लिए तो हिंदू एजेंडा है, तो अब तो हिंदू सच में खतरे में है कि अगर आरएसएस भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की अच्छा बात ठीक है, करेगा, सैयद असीम तो वकार, आपकी आप तक बात मेरी कौन आवाज आ करेगा? रही है? सैयद असीम वकार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है, आ रही है। हिंदुस्तान के मुसलमानों एक तक मिनट, मुझे एक लगता मिनट, है delay, आपकी उन आवाज तक पहुंचना बंद हो लेट गई जाए। है। सैयद असीम वकार, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का यह सर्वे जो मैंने बताया, क्या देश के 20 करोड़ मुस्लिमों की राय मानी जा सकती है? क्योंकि आप मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते हैं आपकी पार्टी, बताइए। अरे 20 लोगों की राय नहीं होगी सर, आप 20 करोड़ की बात कर रहे हैं। बस ये उतने ही मुसलमानों की राय मान लीजिए जितने भारतीय जनता पार्टी में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा एक भी मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। मैं इस सर्वे को सिरे से खारिज करता हूँ। ये कोई सर्वे नहीं है, सिर्फ एक धोखा है। ये देश को भी धोखा दिया गया है और देश के मुसलमानों को भी भ्रमित करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। शिवम, देश के मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश है। वो कह रहे हैं ये उतने ही लोगों की राय है, उतने ही मुस्लिमों की राय है जितने बीजेपी में रजिस्टर्ड हैं। बीजेपी ने करवाया क्या सर्वे? मुझे लगता है कि देखिए वो तो मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, और जब आपके पास ये तमाम तरह की चीज़ें पहुंची हैं तो जाहिर है वो इस तरह की बातें करेंगे ही। लेकिन आप असीम वकार से और कौन सा जवाब मांग रहे थे, या फिर किस जवाब की आप उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो कोई बेहतर जवाब दे सकते हैं? इस देश में मुसलमानों को भड़काने का काम अगर कोई करता है तो वो AIMIM करता है या फिर इंडिया अलायंस करता है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी अगर कोई नेता है जो ये कहता है कि वहां पर मस्जिद थी, है और रहेगी, वो भड़काते हैं मुसलमानों को। इस देश में जो ये कहता हो नेता कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, इनफेलेबल नहीं है, राम मंदिर के निर्णय के बाद वो मुसलमानों को भड़काते हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस देश का माहौल है, 140 करोड़ लोगों का माहौल है, आप भी देख ही रहे होंगे। मैं कहता हूं ना, जो राम मंदिर के विषय में मुस्लिम पक्षकार थे वो तक जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर फूल बरसा रहे हैं, वो तक कहते हैं कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में जाऊंगा। तो असीम वकार कौन है? मैं कौन? खामई खां? कोई भी तो नहीं। जो पक्ष था, विपक्ष था, वो सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ है। लेकिन हाँ, अरे क्यों नहीं, मुस्लिम है भाई, मुस्लिमों के बारे में सर्वे किया गया है, मुस्लिमों की राय नहीं लेंगे आप? डिवाइड किया, उनके लिए जरूर ये सबक है। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई रोहित जी, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूं मुस्लिमों के बारे में सर्वे किया गया है तो मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी का तो मत जरूरी हो जाता है भाई। कितने परसेंट मुस्लिमों की नुमाइंदगी करते हैं ये भैया? हैदराबाद से बाहर जब जनसंघ बना उससे भी पुराने हैं ये, उससे भी पुराने समय की पार्टी है। हैदराबाद से बाहर निकल नहीं पाएगी, कैसे मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने लग गए बताइए?
इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज है सब, और अब तो दबी जबान में ही सही तमाम नेता आकर कहने भी लग गए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जो देश को और समाज को तोड़ने वाले लोग हैं उनकी जरूर जो है उनके लिए थोड़ी परेशानी का सबब है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब आ रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मैं मानता हूं 140 करोड़ देशवासी जो है पूरे तरीके से इकट्ठे हैं। लेकिन हाँ, इंडी अलायंस वालों में, चाहे कांग्रेस वालों में, एआईएमआईएम, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास और मैं मची हुई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि दिवाकराचार्य महाराज के साथ पास चले या जाऊं। खिलाफ। दिवाकराचार्य मुझे लगता है महाराज, एक बात हमें करेक्शन करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को नहीं ला रही है। भगवान राम आदि हैं, अनंत हैं और अनंत काल से हैं। लेकिन रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई लेके आया है तो वो भगवान राम रोहित है। जी, नेक्स्ट टाइम आप तभी बोलिएगा जब मैं आपसे बोलने के लिए बोलूं। सबका टर्न आएगा तभी बोलिएगा, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। मैं आप आपके बीच में एजेंडे प्लीज पे मत फिक्स नहीं हो रहा बोलिए। ना, दिवाकराचार्य जी, क्या देश के मुस्लिम जय सिया राम के साथ हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं को छोड़ के, जो इनको अपना वंशज मानते हैं वो छोड़ के, जितने भी भारतीय मुसलमान हैं वो अपने भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानने को अस्वीकार करते हैं। और अयोध्या में इसके उदाहरण इकबाल अंसारी खुद हैं, जो मुद्दई थे श्री राम जन्मभूमि के, और जो जय श्री राम कहने से नहीं कतराते हैं। लेकिन यही पैनल पर बैठे ऐसे कुछ तमाम सारे लोग हैं, चाहे वो असीम वकार साहब को ले लीजिए, हमारे बगल में भाई साहब श्रीमान जी हैं, आप जय श्री राम कहिए ना, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम चिल्ला के कहिए ना, श्री तो बस ये राम, बात होनी चाहिए। आप कहिए जय श्री राम, आप जय श्री राम कहिए, तो ये बात होनी चाहिए, ये बात होनी अरे चाहिए। तो वो तो कह दिए जय श्री तो राम। ये चीज होनी चाहिए। तो आप क्यों कतराते हैं राम मंदिर में आने से? आप राम मंदिर इनॉग्रेशन में आने से क्यों कतराते हैं? मैं तो अभी दर्शन करके आया हूँ राम मंदिर में आने से। समस्या यही तो है कि आपको लगता है शायद कि जो भाजपा में नहीं है सुनिए, वो रामद्रोही है। सुंदरकांड पर में सच्चाई लिखा है गया कि है, बातन मन ही साधु रिझाई हैं करत जनि और गाले आपको कम से कम राम निष्पक्ष होना विरोध चाहिए। नवरसी। दोनों लोग एक साथ नहीं, दोनों लोग एक साथ नहीं, दोनों लोग शरण एक साथ गए विष्णु अजईस। लक्ष्मण जी ने पाती लिख के रावण को भेजा था कि ये बातों में गोल मटोल न टालो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और राम से विरोध करने वाला तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के शरण में भी नहीं बचता है। तो ये बात ठीक है, आप ओके। समझ लीजिए, राम ये से बातों में विरोध करने गोलमाल वाला मत ब्रह्मा, करिए। विष्णु आप के साफ शरण बताइए में भी कि नहीं बचता। कांग्रेस ओके ओके दिवाकराचार्य जी, ओके। लेकिन राजेश जोशी जी, क्या ये टाइमिंग बहुत अहम है? एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, देश में राममय माहौल, उत्सव जैसा, और संघ या बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इसको और ज्यादा इस माहौल को और बढ़ाया जाए। वो उनका टारगेट है कि करोड़ों लोगों को यहां लेकर आए। इस बीच ये सर्वे, क्या ये सर्वे बीजेपी की मदद करेगा आने वाले वक्त में? आपके सवाल पे मैं अभी आता हूं, 1 मिनट में। पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं पत्रकार हूं, पत्रकार की हैसियत से आया हूं, भक्ति भाव में, रस में डूब के नहीं आया हूं। इसको मैं एक राजनीतिक परिघटना के तौर पर देखता हूं, उसका विश्लेषण करने आया हूं। आप में से कुछ लोगों को मेरी बात पसंद आ सकती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी। कृपया थोड़ा सब्र रखें। आपके सवाल पे मैं आता हूं कि इस सर्वे से क्या भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलेगा या मजबूत हालत होगी? तो पहले तो आप में से बताइए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आप जानते हैं क्या? क्या है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच? किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम है? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच अगर कोई सर्वे करता है तो मैं उस पर शक बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये मानूंगा कि अगर आप NSUI से कहें कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पे एक सर्वे करा के दिखाओ, और वो जैसा सर्वे होगा वैसा ही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का सर्वे है। अभी मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि आपके पास बहुत पैनलिस्ट हैं। आगे जब बात आएगी मैं अपनी बात नहीं, कहूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो कि RSS का एक आनुषंगिक संगठन है, वो इस समय ये सर्वे करता है तो इसका कोई फायदा? क्या ये बीजेपी की उस इमेज को कि वो मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, मुस्लिमों के साथ नहीं जाते, उसमें सुधार करने में कोई गुंजाइश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपका सवाल मैं समझ गया, भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज जो मुसलमानों के बीच में बनी है, हाँ। वो किसी राष्ट्रीय मंच या उससे बनेगी या बिगड़ेगी नहीं। उसके जो कार्यकलाप है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है, सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा है, उससे मुसलमान मन बनाता है। अगर जब लिंचिंग होती है और उसमें कैबिनेट के मंत्री जाकर के लिंचिंग के अभियुक्त के सामने शीश नवाते हैं, जब उसकी डेथ हो जाती है, तब मुस्लिम अपना मन बनाता है कि इस पार्टी के साथ हम जाएं या ना जाएं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव संगठन कैसे हो गया? क्या उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा? चलिए यही पूछ लेते हैं। मोहम्मद अफजल हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से। मोहम्मद अफजल,
आप कैसे मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव हो गए? और आप अगर सर्वे कराएंगे तो उसमें यही आएगा जो अभी आया है, इसमें अगेंस्ट आएगा ही नहीं। ये तो यहां मंच से कहा जा रहा है। देखिए, जो सर्वे कराया है ना, हम लोगों ने राष्ट्रवादी मुसलमान और सब मुसलमान जो है ना, असल में ये जो लोग आपके मंच वहां पे बैठे हुए हैं, ये सारे लोग, ये सारे के सारे जो है ना, इन्होंने मुसलमानों को बहकाने की पूरी कोशिश की मुसलमानों ने। और खासतौर से ये सैयद असीम वकार साहब बैठे हुए हैं, इनके जो है ना, उन्होंने मुसलमान को हिंदुस्तान से अलग करने के लिए उनको अलग उनका एजेंडा चलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मुस्लिम राष्ट्र हम सबको जोड़ा और उसने पूरे देश को जोड़ लिया। और आज देखिए, भगवान राम जो है वो हम हमारे सबके जो है आदर्श हैं और हमारे पुरखे हैं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। सैयद असीम वकार जो है विदेशी है, ये इस देश के मुसलमान नहीं है। इनके जिसके नाम में आगे सैयद लगता है वो विदेशी मुसलमान होता है, और ये विदेशी मुसलमान है। इनको इस देश से क्या प्यार होगा? जिसको इस देश से प्यार है वही इस देश के बारे में बात करेगा, तो ये समझ लीजिएगा। तो ये लोग जो है ना, और आज जो है ना, आज जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह से आप देखिए, जवाब दीजिए। पूरे देश के अंदर मुसलमान किस तरह से चलेंगे। ठीक है, ओके, रुकिए मोहम्मद अफजल, रुकिए। सैयद असीम वकार, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप देश भर के मुसलमानों की बात नहीं रख सकते। सुनिए क्या कह रहे हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मोहम्मद अफजल। नहीं, सबसे पहली बात तो इनके जैसे लोगों से मैं बात भी करना बेहतर नहीं समझता। दूसरी बात, पूरे देश का मुसलमान राष्ट्रीय है, राष्ट्रहित सोचता है, राष्ट्रीयता उसमें कूट कूट के भरी है, सिर्फ उन मुसलमानों को छोड़कर जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में है। आप इनको ऐसे समझिए कि जब देश पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो बहुत से लोगों ने देश से गद्दारी करके अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो जो लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, जो काम वो कर रहे थे वही आज ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों को ना किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और ना हम किसी को सर्टिफिकेट देना चाहते हैं और ना देंगे। हर मुसलमान जानता है कि उसके दिल में भारत बसता है, वकार साहब अभी सर्टिफिकेट और दे रहे हैं। भारत के दिल में मुसलमान बसता है। सुनिए सर, पूरी बात हो जाने दीजिए। अभी एक साहब ने कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोगों के वंशज, सभी मुसलमानों के वंशज राम हैं। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, और इंग्लैंड और अमेरिका, इन दोनों जहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सर्वे कराती हैं, एक शेफील्ड विश्वविद्यालय और एक हॉस्टन विश्वविद्यालय, इनका सर्वे यह कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम 2,09,000 साल पहले दुनिया में आए। 2,09,000 साल पहले। और रामचंद्र जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का इतिहास 7,000 साल पुराना है। आदम अलैहिस्सलाम का इतिहास 2,09,000 साल पुराना है। ये रिसर्च है, ये सर्वे है पूरा, ये साबित हुआ है। ये नहीं है कि मुद्दा ये नहीं कि कौन कब आया, मुद्दा ये है कि अभी कौन किसके साथ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में शुक्रिया मोदी भाईजान चल रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का सर्वे आ गया है। सवाल यह है कि यहां पर क्या देश के मुसलमान जय सिया राम के साथ हैं? शिवम त्यागी बताइए, क्या देश के मुसलमान जय सिया राम के साथ हैं? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि असीम वकार की मजबूरी है भड़काना। नहीं, सब नहीं बोलिए, क्योंकि देखिए अयोध्या से हम लोग हैं, आप तक डिले आवाज जा रही है। शिवम त्यागी से सवाल है। अफजल साहब रुकिए। जिनकी पूरी की पूरी राजनीति ही सिर्फ इस देश को तोड़ने में रही हो, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? मैं फिर से वही कहता हूं, बिल्कुल है। अगर मैं आज इस देश के प्रधानमंत्री की बात करूं तो अपने ऑडियो संदेश में उन्होंने साफ कहा कि मैं 11 दिन का अनुष्ठान रख रहा हूं और इसके बाद जब मैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह पर जाऊंगा तो 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को साथ लेकर जाऊंगा।
हम पर इस तरह का इल्जाम लगता है कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए मेरे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय से कोई भी व्यक्ति आता हो, मेरे देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को लेकर मैं वहां पर जाऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने उनको प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना है, इससे ज्यादा गौरव की कोई बात और हो नहीं सकती। और सबसे अच्छा विषय यह भी है कि राम मंदिर का निर्णय भी आ गया, उसके बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। पूरे देश में किसी तरीके का ना कोई रोष है, ना कोई गुस्सा है, ना कोई प्रदर्शन है, ना कोई दंगा है। जो राजनीतिक पार्टियां पूरे देश को डराते थे, ब्लैकमेल करते थे कि अगर फैसला आ गया तो आग लग जाएगी, हंगामा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है, प्रभु आ रहे हैं और 140 करोड़ लोग इस देश को चाहते हैं। और इस बात प्रभु आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये सर्वे भी आ गया है। ओके शिवम, ओके। महंत गौरी शंकर दास जी, बीजेपी कह रही है प्रभु आ रहे हैं। प्रभु को आने की जरूरत थी, प्रभु तो अयोध्या में हमेशा से रहे। आज क्या आपको लगता है ये सर्वे, ये शुक्रिया मोदी भाईजान, क्या बीजेपी ने हिंदू वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है और इसलिए अब मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ लाने की, अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है इस तरह सर्वे से? पहली बात तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। हम इसलिए कहते हैं कि रामलला आ रहे हैं कि 500 वर्षों के बाद में कितने हमारे पूर्वजों ने इस लड़ाई को लड़ते लड़ते अपने आप को शहीद कर दिया, बलिदान हो गए। लेकिन जो है, जब लड़ाई लड़ने के बाद में 92 में 90 का माहौल आपने देखा होगा कि कार सेवक गलियों में बिलबिला रहे थे, उनके ऊपर नृत्यकार के ऊपर गोली चलाई जा रही थी। 92 में जब ढांचा गिरा, उसके बाद में ठाकुर जी टेंट में आ गए। एक समय था कि ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए बार बार पुजारी एप्लीकेशन दिया करते थे, कई टेंट फट जाता था तो महीने 2 महीने हमें मालूम है, ये हमें मालूम है। मैं तो आज की परिस्थिति पूछ रहा हूं। ये तो हमें सब मालूम है कि 496 साल के बाद 1528 में वो मंदिर टूटने के बाद आज ये वहां पर नया मंदिर बन रहा है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं इस पर जो पॉलिटिक्स हो रही है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जो सर्वे है, क्या आपको इसको लगता है कि बीजेपी चाहती है कि मुस्लिमों का वोट भी हमें मिले? अब देखिए, कौन सी पार्टी ऐसी है जो नहीं चाहती है कि हमको वोट मिले? दूसरी बात है कि भाजपा ने ऐसा कार्य किया है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, फिर भी भाजपा ने ऐसा कार्य किया है। अयोध्या के बारे में एक समय था कि कोई भी पार्टी आने से गुरेज करती थी, अयोध्या राजनीति में पिस रही थी। एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, उनसे मैंने स्वयं कहा था कि आप एक बार अयोध्या आइए, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि महाराज जी, मैं अयोध्या इसलिए नहीं आता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे वोट पर इसकी क्षति होगी, फर्क पड़ेगा। और आज आप अयोध्या में घुसते ही देख रहे हैं कि जो राम राज्य की परिकल्पना हम लोगों ने की थी, आज देख रहे हैं अयोध्या में खुशी का माहौल है, सुंदर माहौल है, चाहे वो एयरपोर्ट हो। तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अयोध्या जो आज हो गया उसमें बीजेपी का क्रेडिट, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर। बताइए भाई रोहित, ये तो सर्वे की हम बात कर रहे हैं, ये तो साधु समाज भी साफ कह रहा है कि बीजेपी को इसका फायदा होगा। 2024 सामने खड़ा है, उस पर जैसे ये सर्वे, क्या आपको लगता नहीं कि ये सर्वे जो इंडिया का वोटर है, मुस्लिम वोटर, उसको कंफ्यूज कर देगा? देखिए, दो चीजें। एक तो मैं महान जी की बात का जवाब दे देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में 10 साल हो गए और प्रदेश के अंदर 6 साल हो गए। तो किसी भी सरकार का काम यही होता है कि वो विकास करे। और अयोध्या के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है तो इससे कोई गुरेज नहीं है। हम इससे ये नहीं कहते कि अयोध्या के अंदर विकास नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन ये सरकार का काम है। सरकार का काम यही है कि वो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर विकास करे। अगर पूरे 80... अरे सर, तो 10 साल पहले और भी सरकार रह के गई, उसने क्यों नहीं किया? नहीं, मैं उसी पे तो आ रहा हूं। मैं गौरव जी उसी पे आ रहा हूं। आप हमारे घर के अयोध्या वासी हैं। इसके पहले भी 10 वर्ष सरकार थी अयोध्या में। क्या आप बताइए कि अयोध्या में क्या कोई जो है
राजनीतिक दल जिनकी ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कभी आते थे? कभी महाराज जी बोलने दीजिए, अब उनको बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब पूर्व की सरकार थी तो उसने सिर्फ एक ही जिले में बिजली दी थी, तो इसका मतलब उस जिले में विकास तो किया था ना। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को अयोध्या सूट करती है तो उसने अयोध्या का विकास किया, परंतु मैं चाहता हूं कि 75 के 75 जिलों का विकास करिए, क्योंकि आप जो सरकार है ये धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। इसको कहीं ना कहीं अपनी 140 करोड़ जनता को लेके चलना चाहिए। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, आप 75 जिलों पे चले गए। मैं पूछ रहा हूं, सुनिए रोहित, मेरा सवाल सुनिए, मेरा आप ही से पूछ रहा हूं, क्या ये सर्वे इंडिया के मुस्लिम वोटों को कंफ्यूज करने का सर्वे है? सीधा जवाब दीजिएगा इसी पर। देखिए, अगर आप आरएसएस को ये कहते हैं कि वो मुसलमानों के हित की बात करती है, तो मुझे लगता है महाराज जी को चिंतित होना चाहिए कि अगर आरएसएस भी मुसलमानों के हित की बात करेगी तो फिर महाराज जी के हित की बात कौन करेगा? आरएसएस को हम जहां तक समझते हैं कि आरएसएस सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हिंदू एजेंडा है, और वो खुल के कहती भी है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। परंतु अब आरएसएस की मुस्लिम विंग का अगर सर्वे आप लाके यहाँ पे और मुझसे कहलवाना चाहोगे कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के साथ ठीक है, शिवम, तो मुझे शिवम जवाब दीजिए, दोनों के हित की बात नहीं कर सकती क्या आरएसएस या बीजेपी? एक ही के हित की बात होगी? देखिए, मुझे लगता है कि मेरे भाई की मजबूरी है कि उनको जो है हिंदू मुस्लिम बिना किए बिना तो इनकी रोटी चलनी ही नहीं है। कैसे चलेगी बताइए आप मुझे? मैंने कौन सा हिंदू मुस्लिम किया? अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कोई सर्वे लेकर आया तो ये उसको नहीं मानते। अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस देश के मुस्लिम है तो ये उसको नहीं मान रहे। अगर जो है मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को लेकर गर्भगृह में जाऊंगा तो उसको नहीं मानते। सारी चीजों पर विरोध आप कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करने का चार्ज हमें लगा रहे हैं। हम नहीं कर रहे कुछ भी, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ राम भक्तों की बात कर रहे हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि आज इस देश में पूरा का पूरा देश सिर्फ और सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आरती, उनकी पूजा, उनके भजनों में व्यस्त है और बस उसी में आनंद में है। हां, कुछ लोग अभी भी हैं जिनकी राजनीति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उनको दर्द है, दर्द था और आगे भी दर्द रहेगा। और रही बात विकास की, इन्होंने कहा कि सिर्फ अयोध्या में विकास किया, उन्होंने सिर्फ सैफई में किया था। नहीं भाई, हमने सिर्फ अयोध्या में नहीं किया है, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में किया है, पूरे के पूरे 75 जिलों में किया है, हर एक शहर हर एक गांव में किया है, और बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के किया है। हिंदू हो या मुस्लिम, सबको जो बेनिफिट्स मिलने थे बराबर मिले हैं। अयोध्या में कोई ऐसे सड़क नहीं बनी, कोई ऐसा भवन नहीं बना जहां पर सिर्फ हिंदू जा सकते हैं। ओके, सैयद अजीम अकार सबका विकास किया है, सबके लिए यहां पर योजनाएं ला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो सर्वे है ये बीजेपी की एंटी मुस्लिम छवि को सुधारने का टूल है? क्या लगता है आपको? ये अभी 50 साल लग जाएंगे। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने किए हैं, जो जहर बोया है, अगर अभी से ये पॉजिटिव हो जाए और माफ़ी मांगना शुरू करें मुसलमानों से, तो 50 साल, मुझे लगता है मिनिमम 50 साल लगेंगे। मुसलमान के साथ जुल्म हुआ है, मुसलमान के साथ ज़्यादती हुई है। अभी आपने मेरी बात काट दी। बार बार मैं देख रहा हूँ ये होता है कि आपके पूर्वज फलां। भाई, रामचंद्र जी का जो इतिहास है वो 7000 साल पुराना है, और आदम अलैहिस्सलाम की जो आमद है दुनिया में वो 2,09,000 साल पुरानी है। आप ये आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जो भगवान रामचंद्र जी का इतिहास 5,500 वर्ष पुराना है। किस पुस्तक में आपने पढ़ा है? उनको बोलने दीजिए, कहां देखा है अभी आप जवाब दीजिएगा, जवाब का मौका आएगा। असीम अकार, अपनी बात पूरी कीजिए। सर, मैं यही कह रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर सर्वे है कि 2,09,000 साल पहले आए। हमारे पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम हैं, आपके भी पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम हैं, और गौरव जी आपके पूर्वज भी आदम अलैहिस्सलाम हैं। आदम अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ द मैनकाइंड कहा जाता है, और अम्मा हव्वा को मदर ऑफ द मैनकाइंड कहा जाता है। आपको जो है उससे पहले इंसान ही नहीं थे दुनिया में।
सर छठी मैं आपसे कहता रहा हूं कि 2 लाख साल पहले, 2,09,000 साल पैगंबर पहले साहब के बारे में छठी शताब्दी का इतिहास हमें बताया गया था, आप अपना नहीं लेकर आए हैं। लेकिन आप रुकिए, दिव्यानंद जी, गौरव जी जवाब देने का मौका रुकिए दीजिएगा जरा। रुकिए अभी जवाब रुकिए। दिवाकराचार्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए असीम वकार साहब जो अपना ज्ञान दे रहे हैं ये पूरा का पूरा फर्जी है और ये ढकोसला बता रहे हैं। वही मैंने कहा ना, बातन मनई रिजाई कर जन ग्याल स्कूल की राम विरोध न उबरसी विष्णु सकल अजीज। 27वां कलयुग चल रहा है और प्रथम त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। 4.5 लाख वर्ष का एक कलयुग होता है। आप जोड़ लीजिए और मुझे लगता है असीम वकार साहब 55-65 साल आपकी जिंदगी हो गई है और पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी और एक दूसरी जिंदगी लेनी पड़ेगी भगवान राम की गणना, कालखंड की गणना करने के लिए। और ये जो फर्जी गणना आप नेशनल टीवी चैनल पर दे रहे हैं ना, कृपया ऐसे गणना ना दिया करिए सर, आपके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाएंगे सर और आपको जेल जाना पड़ेगा। भगवान राम ऐसे कैसे? देखिए ये मत बोलिए। मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मात्र एक अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रहे हैं। ये सब डराइए और आइए मत किसी को। सर आप सुनिए तो सर, ये राष्ट्रद्रोह है। भगवान राम सनातन धर्म के एकमात्र ऐसे राष्ट्रदेव हैं जिन्होंने अपने देश के राष्ट्र के सर्वोच्चतम न्यायालय से सुप्रीम जजमेंट लेकर आकर और यहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर में 22 तारीख को विराजमान होंगे। यदि कोई राम पर बोलता है ना तो वह राष्ट्रद्रोह करता है, राष्ट्रद्रोह करता है। अगर सृष्टि में कोई ऐसा भगवान हो तो उसका नाम बताओ जिसने सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट प्राप्त किया हो। ठीक है, और स्वयं को आप कह रहे हैं राम पे बोलना राष्ट्रद्रोह है? बिल्कुल राष्ट्रद्रोह है। सुप्रीम कोर्ट ये कौन सा कानून है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करना है सर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट राम पे बोलना राष्ट्रद्रोह कहां से हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भगवान राम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कब माना कि राम पे बोलना राष्ट्रद्रोह है? अगर राम सुप्रीम कोर्ट ने ये कब माना कि राम पे बोलना राष्ट्रद्रोह है? सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि नहीं कि राम मंदिर है वहाँ। नहीं, राम मंदिर अलग है, राष्ट्रद्रोह की चीज अलग है। तो आप दोनों चीजें मिक्स कर रहे हैं सर। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि वो राम मंदिर है और भगवान श्री राम का फैसला अलग है। भगवान श्री राम का जन्म वही हुआ था। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना तो इसके आधार पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा सारे लोगों पर पंजीकृत। दिवाकराचार्य जी सुनिया करिए, आप जब बोलते हैं तो सामने वाले की सुनते नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब बोलें तो तथ्यों के आधार पर बोले। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, राम जन्मभूमि का फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राम पे बोलना राष्ट्रद्रोह। कम से कम हम नेशनल टेलीविजन से किसी को गलत तो यहां पे वो ना बोले। तो ठीक है, मैं एक मिनट, शिवम, क्या यही है वो भावना जो बीजेपी लेकर जा रही है लोगों के बीच में? एक तरफ शुक्रिया मोदी भाईजान और दूसरी तरफ राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। 2024 क्लियर, डबल इंजन क्लियर लग गया, क्लियर हो गया 2024। जय श्री राम। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आप इसको जबरदस्ती 2024 से जोड़ रहे हैं। हम तो 2042 और 2047 और इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। ये छोड़ दीजिए, ये कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है, लोगों के बीच में है, लोगों के लिए काम कर रही है, 140 करोड़ के लिए काम कर रही है। चुनाव तो आते रहेंगे। चुनाव इस देश में ऐसा नहीं है कि अभी 2024 में आ रहे हैं। चुनाव ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले 2014 में आए। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब विषय आता है तो जब से ये धरती है उससे पहले से और जब तक ये धरती रहने वाली है उसके बाद तक का विषय है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक लड़ाई थी। ये एक लड़ाई थी जिसमें जो है इस देश ने इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ी। ये वो लड़ाई है जिसमें कम से कम 10 से राजाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हजारों से ज्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी। उसके बाद ये है, मैं मानता हूं इसको चुनाव से या किसी भी चीज से जोड़कर देखा नहीं जाना चाहिए। जहां तक विषय चुनाव का है, मैं मानता हूं उस पर भी अगर आए तो आइए। तमाम तरह की बातें हमारे पास अपने काम बताने के लिए हैं, आपके पास अगर ठीक है। राजेश जी, क्या वाकई चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? जो एक मिनट, ओके शिवम, क्या जो अयोध्या में हो रहा है ये भी चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए? और क्या जो शुक्रिया मोदी भाईजान और जो इस तरह के सर्वे आ रहे हैं, क्या इनको भी चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए? नहीं, यहाँ पर बहुत सजग लोग बैठे हुए हैं। सब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक के समर्थक ज़्यादातर लोग हैं, ये राम भक्त ज़्यादातर लोग हैं। लेकिन ये राजनीतिक तौर पे सजग लोग हैं। इनको मालूम है कि अभी कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले पूरा माहौल बनाया जा रहा है ताकि हिंदू मानस जग जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। इसमें कोई दो चार ही है, कुछ और नहीं है इसमें। तो ये राम के नाम पर जो यहाँ पर अभी 22 जनवरी को होगा, उससे हिंदू मानस और तैयार होगा।
साथ में ये जो मुस्लिम मंच का सर्वे आया है, इसके बारे में एक चीज समझना बहुत जरूरी है। न तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, न भारतीय जनता पार्टी को किसी को गलतफहमी नहीं है कि इस सर्वे से माहौल पलट जाएगा और मुसलमान वोट दे देगा, क्योंकि मुसलमान, एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं, क्योंकि अभी सीएए की बात होगी, जब सीएए की बात अमित शाह करेंगे तो मुसलमान डरेगा, और वो डरेगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। अब ये मुझ पे हो सकता है आरोप लगाएंगे कि मुसलमानों को भड़का रहे हैं, हाँ। लेकिन सच ये है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के कार्यक्रम करेगी उससे तय होगा कि मुसलमान चलिए साथ देखते आएगा हैं नहीं आएगा। 2024 में क्या होता है, तब तक मूड क्या बनता है, क्या नहीं बनता है मुस्लिमों का। लेकिन ये सर्वे जो 10,000 मुस्लिमों के मूड के आधार पर सामने आया है, ये तो कहता है कि मुस्लिम अब कहीं ना कहीं शुक्रिया मोदी भाईजान कह रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। आगे देखते हैं 2024 में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का,